2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो यार यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नीट 2022 के मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन उठा लिए हैं फिजिक्स के, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स यार, ठीक है, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, अलग अलग क्या तरीके होते हैं वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। नीट 2023 का एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग क्या करो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने ज्यादा एपिसोड्स हो सकते हैं आप देख लो, इससे आप अलग अलग तरीके से समझोगे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको जो नंबर बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है इंटेलिजेंट तुक्के लगाने चाहिए। अगर आपको लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ 50-60 नंबर 100 नंबर और बढ़ जाते तो अच्छा होता, तो आप लोग पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। पेड कोर्स की डिलीवरी हमने एकदम फास्ट कर दी है। पेमेंट करते ही आपको 30 मिनट के अंदर अंदर जो है कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा नीट 2023 का, ठीक है ना, जिससे कि आप जो है इमीडिएटली इसको देखना जो है स्टार्ट कर दो और 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो अगर एक लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस मोमेंटम ढूंढ रहे हो आप कि भैया प्रिपरेशन एकदम ही खराब है, उन बच्चों के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इसके अंदर में जो है एनरोल कर सकते हो, और जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है उसको इसके अंदर में अब एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर यार कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे तुक्के लगते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ना अलग अलग टाइप के तुक्के लगते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन को मार्क करना चाहिए। ये मैं आपको कई बार कहता हूं कि इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्रॉस कॉम्बिनेशन को मार्क करो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, दोनों इंक्रीज हो रहा है ना तो इसको मत मार्क करो, और दोनों डिक्रीज हो रहा है उसको आप मत मार्क करो। एक इंक्रीज एक डिक्रीज इस तरीके के ऑप्शंस को आप मार्क करो। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो 0,1 हो, 1,0 हो, 0,0 हो, 1,1 हो, ऐसे 4 ऑप्शन हो, तो इन दोनों को मत मारो तुक्का, इसमें से आप तुक्का मारो, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के, है ना। हमेशा क्या होता है, क्रॉस कॉम्बिनेशन जो है वो आपके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका प्लस माइनस हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, माइनस प्लस हो, तो ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ना, इसको आप तुक्का मत मारो। प्लस माइनस और माइनस प्लस का जो कॉम्बिनेशन है क्रॉस कॉम्बिनेशन, उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, बोथ इंक्रीजिंग हो, बोथ डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो, तो बोथ इंक्रीजिंग और बोथ डिक्रीजिंग को तुक्का मत मारा करो, क्रॉस कॉम्बिनेशन को आप तुक्का मारा करो, करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ गए आप बात को। तो उसीलिए यहां पर क्या है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस इंक्रीजेस, ये दोनों क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शंस है। तो आप इन दोनों में से तुक्का मारो, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, राइट। सेम फंडा आप यहां पे यूज करोगे तो यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस बट नो यूनिट, ये दोनों क्या क्रॉस कॉम्बिनेशन है। समझ रहे आप बात को। लेकिन नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है। दोनों की चीज सेम ही हो गई, दोनों ही नो है या फिर दोनों ही यस है, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। एक नो एक यस, एक यस एक नो, इस टाइप के ऑप्शंस को जो है क्रॉस कॉम्बिनेशन हम कहते हैं। तो कभी भी आपको तुक्का लगाना है तो क्रॉस कॉम्बिनेशन देख करके आप तुक्का लगाओ, राइट। ओके, अब हम लोग यहां पर देखते हैं रेसिप्रोकल। कभी आपको दिख जाए ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अगर आपको कभी दिख जाए, ठीक है, तो उसमें से आप तुक्का लगाया करो। मान लो आपको ऑप्शन दिया y x 1/x और z, तो आप क्या करोगे, x और 1/x में जो है तुक्का लगाओगे। सॉरी, आप क्या करोगे, x और 1/x में तुक्का लगाओगे, क्योंकि क्या होता है, टीचर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शन बनाता है, आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर लोग क्या करते हैं, कई बार एक ही ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन दे देते हैं और वो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि उन्हीं 2 ऑप्शन में से आंसर होता है
80 to 90% ऑफ द टाइम्स आप देखोगे रेसिप्रोकल ऑप्शंस में से ही आंसर निकलता है। तो यहां पर आप इन दोनों में से क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 4:5 और 5:4 क्या है, रेसिप्रोकल ऑप्शंस है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी से सही होगा, मैं कह रहा हूं चांसेस हाई हो जाएंगे, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, राइट। हम अपना तुक्का जो लगा रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, 4 में से 1 तुक्के जनरली सही होते हैं, हम चाहते हैं कि 4 में से 2 तुक्के हमारे सही हो जाए, हम उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, राइट। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास में क्या है, 10 kg है, 10 kg, यहां पर क्या है 20 kg है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, तो मैं 10 को ऐसे लिख देता हूं 5 और 5, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg, ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास इस तरफ होगा, है ना, 20 के पास ज्यादा होगा, क्लोज 20 से क्लोजेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 प्लस समथिंग, है ना, इतना लेंथ होगा हमारा 10 kg से, तो 5 प्लस समथिंग, ठीक है ना, मतलब हमारा आंसर जो है मे बी 6 to 8 के आसपास आ सकता है, राइट। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 10 आंसर नहीं होगा, 10 मतलब पूरा इधर, 5 आंसर नहीं होगा, 5 मतलब बीच में, 10/3 नहीं होगा, 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग इस तरफ, 20/3 होगा क्योंकि 20/3 मतलब कि 6 पॉइंट समथिंग जो कि इस तरफ आएगा। दिस विल बी द ओनली आंसर। सो विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन आप कैसे तुक्का लगा सकते हो, ये भी आपको जो है मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस सीरीज को देखने से क्या होगा ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग जो है फ्री प्लेलिस्ट के वीडियोस देखो। कम टाइम बचा है जानता हूं, लेकिन कम टाइम में भी अगर प्रॉपर मोमेंटम लेकर के जाना है, अगर प्रिपरेशन बहुत खराब है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो, 5 घंटे के अंदर आपको समझ आ जाएगा सब चीजें किस तरीके से आपको मैनेज करनी है नीट के अंदर में, राइट। करेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका जहां तक है करेक्ट आंसर सी है, चेक कर लेना। इसका जहां तक है करेक्ट आंसर ए है, चेक कर लेना, ठीक है। इसका जहां तक है करेक्ट आंसर है सी है, चेक कर लेना, और इसका तो हमारे पास में बी ही होगा, ठीक है ना यार। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से नीट के एमसीक्यूज में आप लोग तुक्का मार सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है।